रेहान अपने माँ बाप के साथ रहता था। उसके माँ बाप शहर में काम करते थे और अक्सर मसरूफ रहते थे। रेहान की दुनिया छोटी थी, स्कूल, घर और कुछ परिंदे। मगर वो हमेशा ख्वाब देखता था, किसी बड़े दोस्त का जो सिर्फ उसका हो। एक दिन वो करीबी जंगल में तितलियों के पीछे भागता हुआ बहुत दूर निकल गया। अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब आंख खुली, वो किसी और दुनिया में था। बड़े दरख्त, अजीब आवाजें और फिर एक बहुत बड़ा सांस लेता हुआ जानदार। डायनो रिहान खौफ से कांपने लगा। मगर हैरत की बात यह कि वो डायनो हमला नहीं करता। वो आहिस्ता आहिस्ता रिहान की तरफ आता है और उसकी जेब से गरी हुई टाफी को सूंघता है। फिर अपनी गर्दन झुकाकर बैठ जाता है। रिहान उसकी आंखों में देखता है। डर नहीं, तन्हाई थी। उसी लम्हे एक निराली दोस्ती का आगाज होता है। रिहान और डायनो मिलकर जंगल में घूमते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं। वो एक झाड़ी के पीछे जाते हैं और एक चमकदार शीशा देखते हैं, जैसे कोई वक्त की खड़की हो। रेहान को एहसास होता है कि वो वक्त में पीछे आया है। डायनो की दुनिया में जंगल में कुछ आवाजें आती हैं। दूसरे गोशतखोर डायनो वहां आते हैं। उनकी निगाह रिहान पर पड़ती है। डायनो जोर से धाड़ता है, रिहान को अपनी दम पर बैठाता है और दौड़ लगाता है। वो दरख्तों के बीच भागते हैं, मगर पीछे से एक डायनो हमला करता है। डायनो रिहान को बचाते हुए खुद जख्मी हो जाता है। रिहान रो रहा होता है। वो जोर जोर से चलाता है, मुत मरो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। इसी लम्हे वो चमकदार शीशा दोबारा चमकता है। रिहान को वापस इसका वक्त बुलाता है। डायनो कमजोर आवाज में कहता है, जाओ, तुम्हारी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। रिहान चीखता है, मगर आंख खोलता है तो अपने दादा के कमरे में है। हाथ में वही टाफी और फर्श पर एक छोटा सा डायनो का न रेहान सीख चुका था। दोस्ती नस्ल, वक्त या जबान से नहीं, दिल से होती है। वो अब तन्हा नहीं था, क्योंकि कहीं न कहीं उसका डायनो दोस्त आज भी उसे याद करता होगा।